Assalamu alaikum. This is Imran ul Haq with a new reading video. This is book 18. That is the new book, General Reading Test 2. Okay, our section is 1. You can see also. And the question we are going to discuss are 1 to 14. The topic is choosing the best sleeping bag. लेट्स गो फॉर दी क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चन कौन से हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन है 1 to 8 लुक एट द 7 रिव्यूज ऑफ स्लीपिंग बैग्स। नीचे 7 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, 8 हैं, ठीक है जी। स्लीपिंग बैग आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। राइट द करेक्ट लेटर A to G इन बॉक्सेस 1 to 8 ऑन योर आंसर शीट। आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारी 8 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। चलिए तो हम सबसे पहले इसके लिए नोटेबैलो। नोट वेल इसका मतलब होता है यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। आप एक लेटर को एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी वो ये बात कहता है यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, तो इसका मतलब ये है कि आप ये 100% 90 to 99% यकीन कर लें कि इसमें एक जो पैराग्राफ है वो 2 दफ़ा आ सकता है, ठीक है जी, 2 से भी ज़्यादा दफ़ा आ सकता है। तो हम देखते हैं जी, पहला हम ये पढ़ते हैं, दिस ऑल ईयर्स राउंड स्लीपिंग बैग। ऑल ईयर्स राउंड स्लीपिंग बैग यानी वो स्लीपिंग बैग है जिसको आप सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल ईयर्स सारा साल, राउंड, ठीक है, स्लीपिंग बैग। ये ऑल ईयर स्लीपिंग बैग है। कंबाइंस नेचुरल डक डाउन, जो कि बना हुआ है नेचुरल डक डाउन से, जो कुदरती बतख है उसकी फ्लफ से, ठीक है ना जी। ये फ्लफी है, जो सॉफ्ट है, ठीक है जी, डेलिकेट है, तो डक डाउन से बना है। एंड अ न्यू सिंथेटिक फाइबर, और ये नए मसनूई फाइबर से बना है, ठीक है जी। आप इसको अंडरलाइन करते जाइए। एक तो ऑल ईयर्स स्लीपिंग बैग है, फिर है नेचुरल डक डाउन एंड अ न्यू सिंथेटिक फाइबर। द रिजल्ट इज अ बैग दैट्स वार्म एंड वेज 1.5 kg। आप देख सकते हैं ये गर्म है और वेट भी 1.5 kg है। देयर इज अ वाटर रेजिस्टेंट फिनिश टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर। ये इसकी फिनिश जो है वो भी वाटर रेजिस्टेंट है। पानी इसमें दाखिल नहीं होता और इसमें नमी नहीं आती, मॉइस्चर नहीं आता। तो देखते हैं हम लोग जी, ये जो हमने पढ़ा है, जितना हमने पढ़ा है इसमें से क्या क्या चीज़ है। हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन जो पहला है हमारे पास वो है, दिस स्लीपिंग बैग इज़ नॉट वेरी इजी टू पैकअप। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। पीपल कैन यूज दिस स्लीपिंग बैग एट एनी सीजन। आप ये देखें ज़रा, पीपल कैन यूज, लोग इस्तेमाल कर सकते हैं दिस स्लीपिंग बैग इन एनी सीजन, किसी भी सीजन में। आप अगर इसकी पहली ही लाइन देखें, दिस ऑल ईयर्स राउंड, ऑल ईयर्स यानी आप सारा साल इस बैग को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। इस बैग को सारा साल इस्तेमाल करते हैं, ऑल ईयर राउंड स्लीपिंग बैग। ये ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आप देख रहे हैं पीपल कैन यूज दिस स्लीपिंग बैग इन एनी सीजन, ए में दिया गया है, तो आप इसके आगे ए मेंशन कर दें। अब दूसरा इसमें और कोई देख लेते हैं। दिस स्लीपिंग बैग हैज़ बीन डिजाइन टू इंश्योर सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर वार्म। दिस स्लीपिंग बैग कंटेन्स अ यूजफुल स्टोरेज एरिया। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी। पीपल हु डू नॉट वांट टू स्पेंड मच ऑन स्लीपिंग बैग विल फाइंड दिस वन सूट्स देयर नीड। कुछ नहीं है ऐसा। द स्लीपिंग बैग कैन ऑल्सो कीप द यूजर वार्म ड्यूरिंग द डे टाइम। People who wish to avoid carrying heavy weights should try this sleeping bag. This sleeping bag contains two different types. ये देखिएगा, this sleeping bag contains two different types of material. इसमें two different types of material भी हैं। आप अगर एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो देखिएगा ज़रा, कंबाइंस नेचुरल डक डाउन, ये कुदरती बतख जो है उसकी फ्लफ से बना है, उसकी जो रुई है उससे बना है, उस जैसा बिल्कुल नरम है। एंड अ न्यू सिंथेटिक फाइबर, और सिंथेटिक फाइबर से बना है। आप देख सकते हैं न्यू नेचुरल डक डाउन, ये दो मटेरियल हैं आपके, वो इनसे बना है। देखते हैं जी, ये ए में ही इंफॉर्मेशन दी है। तो आप देख सकते हैं द स्लीपिंग बैग कंटेन्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल।
तो आपने ए ही मेंशन कर देना। चलें तो हम अब बी पढ़ते हैं। बी ने जो इंफॉर्मेशन दी है वो है हमारे पास दिस डबल स्लीपिंग बैग, ये डबल स्लीपिंग बैग है विच इज सूटेबल फॉर ऑल सीजन एक्सेप्ट विंटर, विंटर के अलावा सब के लिए ये सूटेबल है। डबल स्लीपिंग बैग है, ये सॉफ्ट एंड कोजी, सॉफ्ट एंड कोजी है, नम है, ठीक है। एंड देयर इज हैंडी पॉकेट फॉर एसेंशियल्स, और इसमें पॉकेट्स भी बनी हुई हैं, काफ़ी कारआमद हैं पॉकेट्स, एसेंशियल जो चीज़ों के लिए बनी हुई हैं। लोकेटेड इनसाइड नियर द टॉप, अंदर बनी हुई हैं ऊपर वाली जगह पे। इट ऑल्सो फोल्ड्स अप रिमार्केबली स्मॉल गिवन इट्स साइज, तो जब इसको फोल्ड करते हैं तो ये छोटा हो जाता है। देखते हैं जी कि डबल साइज है इसका, ठीक है जी, जो हर मौसम सिवाय विंटर के मौसम के लिए चलता है। सॉफ्ट कोजी है, इसके अंदर पॉकेट्स भी हैं जिनमें आप चीज़ें रख सकते हैं। तो देखते हैं जी कि हमारा कौन सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आ रही है। दिस स्लीपिंग बैग हैज़ बीन डिजाइन टू इंश्योर सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ दिस स्लीपिंग बैग कंटेन्स, ये देखिएगा, दिस स्लीपिंग बैग कंटेन्स अ यूजफुल स्टोरेज एरिया। यूजफुल स्टोरेज एरिया है कि यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टोरेज एरिया भी है जो मुफीद है, जैसे कि हैंडी पॉकेट्स हैं जहाँ पे इसेंशियल हम अपनी चीज़ें में रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन बी में दिया गया है, आप इसके सामने बी लिख देंगे जी। तो हम अब सी पढ़ते हैं। सी देखते हैं हमें, एट जस्ट 350 ग्राम, ये सिर्फ 350 ग्राम का है। दिस स्लीपिंग बैग इज रिमार्केबली लाइट, ये जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट है। एंड इट्स सिंथेटिक, ये भी मसनूई है। इट्स वेरी वेरी इजी टू मेंटेन, ठीक है। द पैक साइज इज जस्ट 13 मल्टीप्लाइड बाई 20 सेंटीमीटर विच मेक्स इट आइडियल फॉर बैग पैकिंग। बैग पैकिंग के लिए अगर आपने बाहर कहीं जाना है तो उसके लिए ये मिसाली है। इट विल वर्क परफेक्टली फॉर समर ट्रैकिंग के लिए भी ये परफेक्ट है। देखते हैं जी यहाँ पे, पीपल हु डू नॉट वांट टू स्पेंड मच मनी, मनी का जिक्र नहीं है। दिस स्लीपिंग बैग कैन ऑल्सो केप्ट यूजर वार्म, यहाँ पे भी कोई जिक्र नहीं है। पीपल हु विश टू अवॉइड कैरिंग हैवी, वो लोग जो अवॉइड करते हैं कैरिंग हैवी वेट्स, जो हैवी वेट्स उठाने से अवॉइड करते हैं, ट्राई दिस स्लीपिंग बैग, इस स्लीपिंग बैग को ट्राई करें क्योंकि ये लाइट है। वो लोग जो हैवी वेट को कैरी नहीं करते, उसे ग्रेज करते हैं, वो इस बैग को ट्राई करें। तो देखें जी ये बैग तो है ही लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट है। ये देखिएगा ज़रा, ये at just 350 gram, this sleeping bag is remarkably light and it's synthetic। ये बहुत लाइट है जी, 350 ग्राम है। यानी कि अगर आप हैवी बैग नहीं उठा सकते तो फिर इसको ट्राई करें क्योंकि ये रिमार्केबल बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ये है जी, पीपल हु विश टू अवॉइड कैरिंग हैवी वेट शुड ट्राई दिस बैग, ठीक है जी। तो ये हमारा दिया गया है ऑप्शन, आप देख लें तो ये दिया गया है सी ऑप्शन में, ठीक है जी। सी में तो हम इसके सामने सी कर देंगे, ये लेंगे सी। अब हम पढ़ते हैं जी, इसके बाद डी है हमारे पास। डी को, इफ़ यू वांट अ नो फ्रिल, यानी वो जो आपका बैग है उसके साइड्स पे कोई झालर वगैरह ना लगी हो, कुछ और मटेरियल ना लगा हो, फ्रिल्स ना लगी हों, बजट स्लीपिंग बैग, और वो विदन बजट हो, हल्का चीप हो, यानी इतना चीप ना हो, आपके बजट के मुताबिक हो। दैट विल लास्ट मोर देन वन समर, एक चलेगा समर तक चलेगा। ऑप्ट फॉर दिस, ये ले लें। इट्स सॉफ्ट कॉम्फी एंड सिंपल टू वॉश, इसको धोना भी अच्छा है। गिव योर, देखिएगा ज़रा, गिव योर सेल्फ अ बिट ऑफ टाइम टू फिट इट बैक इन अ बैग, ठीक है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा कि इसको दोबारा से आप बैग की तरह पैक कर दें, ठीक है जी। दो यूज़ इट फॉर स्प्रिंग समर, जी हम देखते हैं यहाँ पे। पहला तो है दिस स्लीपिंग बैग कैन ऑल्सो कीप द यूज़र वार्म्स, ऐसा नहीं है। पीपल, दिस स्लीपिंग बैग हैज़ बीन डिज़ाइन टू इंश्योर, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखते हैं, पीपल हु डू नॉट वांट टू स्पेंड मच ऑन स्लीपिंग बैग
will find this one suits their needs. People who do not want to spend much, ये देखिए वो लोग जो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते ऑन स्लीपिंग बैग पे, यानी बजट, ये बजट स्लीपिंग बैग है. People who do not want to spend much on sleeping bag will find this one suits their need. ठीक है जी, तो ये उनकी ज़रूरियात पर पूरा उतरता है. तो ये है बजट बैग है. हम देखते हैं कि ये बजट बैग किस में आया है. ये देखिएगा ज़रा, इफ़ यू वांट नो फ्रिल बजट स्लीपिंग बैग, ये बजट स्लीपिंग बैग आया है. ठीक है जी, तो ये है हमारा डी में, हम इसको डी में लिखेंगे. ये है हमारे पास, ये डी ऑप्शन है. इसके साथ हम और भी पढ़ लेते हैं. दिस स्लीपिंग बैग इज़ नॉट वेरी इजी टू पैक. अच्छा ये देखिएगा, दिस स्लीपिंग बैग इज़ नॉट वेरी इजी टू पैक. ये स्लीपिंग बैग जो है वो पैक करना इतना आसान नहीं है. ठीक है, अब ये देखें, ये गिव योर सेल्फ, देखें ज़रा, गिव योर सेल्फ अ बिट ऑफ टाइम, अपने आप को थोड़ा वक्त दें. ठीक है जी, टू फिट इट बैक इन द बैग, ताकि इसको दोबारा से पैक किया जा सके, या बैग जो है वो दोबारा से बनाया जा सके. ठीक है जी, क्योंकि इसको खुला हुआ है, इसको पैक करना मुश्किल है. कहता है थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें. गिव योर सेल्फ अ बिट टाइम टू फिट इट बैग इन द बैग, ताकि दोबारा से इसको बैग की शक्ल दे दी जाए, बैग बनाया जाए. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा, क्योंकि इसको पैक करना इतना आसान नहीं है. तो ये आप एक चीज़ याद रखें, इतने सीधे अल्फाज में जो राइटर है वो कभी भी बात नहीं करता. इसकी जो कंप्रीहेंशन है वो बड़ी ज़रूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई बात करता है, टेक्स्ट में कोई बात करता है. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क जो है उस पर अगर बिलीव करेंगे तो फिर आप आसानी से कर पाएंगे. अब हमारे पास ये ऑप्शन भी डी में दी हुई है, गिव योर सेल्फ अ बिट टाइम टू फिट इट बैक इन द बैग. ठीक है जी, ये भी डी में दी हुई है. तो हमारे पास ये जो ए ऑप्शन है, आप देख रहे हैं ए ऑप्शन, इसके सामने भी डी आएगा. हमारे पास अब रहता है, एक तो तीसरा रहता है, एक हमारे पास सातवां रहता है. ठीक है जी, देखते हैं जी. हमारे पास जो तीसरा है वो हम ई पढ़ते हैं. अब ई ऑप्शन है, वी लाइक द एक्स्ट्रा इंसुलेशन इन दिस स्लीपिंग बैग अराउंड द एरिया, यानी हम इस बैग के जो अराउंड चारों तरफ एरिया है, स्लीपिंग एरिया, उसमें इंसुलेशन यानी कोई चीज़ जो है, मेटल जो है, उसके इर्द गिर्द उसको इंसुलेट कर देते हैं, लगा देते हैं, उसको कवर कर देते हैं. इसका मकसद ये होता है कि ये इसमें से, यहाँ से कोई सर्दी अंदर को दाखिल ना हो. ठीक है जी, तो वो कहता है वी लाइक द एक्स्ट्रा इंसुलेशन इन दिस स्लीपिंग बैग अराउंड द एरिया. इसका जो अराउंड द एरिया है, इर्द गिर्द का स्लीपिंग बैग का एरिया है, उसमें इंसुलेशन, एक्स्ट्रा इंसुलेशन लगा दी है. दैट टेंड टू फील द कोल्ड, जो कि सर्दी महसूस करती है, वो सर्दी को रोक लेती है. हेड, चेस्ट एंड फीट, और हेड, चेस्ट एंड फीट जो है वो गर्म रहते हैं, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं. एंड द हुड इज़ कोजी एनफ टू यूज़ एज अ पिलो, और इसका हुड जो है वो भी इतना गर्म है कि उसको एज ए पिलो के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. एक तो इंसुलेशन यूज़ की गई है इसके चारों तरफ में, ताकि वो सर्दी को कंट्रोल करे, और जो इसके पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो गर्म रहें. देखते हैं जी हम लोग, ये देखिएगा ज़रा, दिस स्लीपिंग बैग has been designed to ensure certain parts of the body are warm. ये जो स्लीपिंग बैग है वो बनाया गया है कि जिस्म के जो कुछ हिस्से हैं वो गर्म रहें. ठीक है जी, इसलिए क्योंकि इंसुलेशन उसके इर्द गिर्द लगाई गई है, उसको कवर किया गया है किसी मेटल से या किसी चीज़ से, ताकि सर्दी इसके अंदर दाखिल ना हो. तो आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन जो है वो ई में दिया गया है. ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास जो एक ही बचता है वो हमारे पास है ई के बाद हम एफ पढ़ते हैं. ठीक है जी, एफ को जब पढ़ेंगे तो वो कहता है दिस इनोवेटिव हाई क्वालिटी किड स्लीपिंग बैग, ये जदीद हाई क्वालिटी किड स्लीपिंग बैग है. इनेबल्स यू टू अनडू सम जिप्स, ये कहता है कि जिप्स को अनडू करें, एंड टर्न इट इनटू फैन, और इसका फ़ैन बना लें.
ठीक है जी। यानी उन्होंने कुछ इस तरह का बच्चों के लिए बैग बनाया हुआ है कि वो उसको मुख्तलिफ अशकाल दे के कुछ फैन में बदल सकते हैं, एनिमल थीम्ड कोट, या फिर इसको किसी एनिमल की शक्ल दी जा सकती है। ठीक है जी, एनिमल थीम्ड कोट है। टर्न इट टू फन आप कर सकते हैं, टर्न इनटू फन। ठीक है जी, इसको यानी इससे इंजॉय भी आप कर सकते हैं, इस तरह का ये कोट है, टर्न इनटू फन, एनिमल थीम्ड कोट। और ये जानवरों की जो मुख्तलिफ अशकाल बच्चे बना लेते हैं वो भी है। ठीक है जी, अब देखें कि यहाँ पे वो फन भी करते हैं, एनिमल थीम्ड कोट भी है। वंस योर यंगस्टर इज रेडी फॉर बेड, सिंपली जिप द बॉटम बैक ऑन एंड जिप अप द शोल्डर, सूटेबल फॉर बिटवीन 18 एंड 20 सेल्सियस। अब देख लें जी, एफ है हमारे पास, हम चेक करते हैं कि यहाँ पे एक ही हमारे पास बचा है, वो है हमारे पास ये, पीपल हु विश टू अवॉइड कैरी बैग, नहीं ये तो हैवी वेट शुड ट्राई दिस बैग, ये तो हमने कर लिया था। जो लाइट बैग था हमारे पास, जो लाइट बैग था वो हमने किया था 7th, तो वो सी में 7th जो था वो सी में ऑप्शन आ रही थी, सी में, सॉरी 7th जो थी वो सी में ऑप्शन आ रही थी हमारी, सी में ऑप्शन आ रही थी। तो ये चीज़ जो है सी में, ये देखते हैं हम, ये देखें, पीपल हु विश टू अवॉइड कैरी हैवी वेट्स शुड ट्राई दिस स्लीपिंग बैग। वो लोग जो हैवी वेट कैरी नहीं करना चाहते, उसे ग्रेज करते हैं, उनको चाहिए कि ये हल्का बैग इस्तेमाल करें। चलिए इसको सी को एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। कहता है एट जस्ट 350 ग्राम, ये 350 ग्राम का है। दिस स्लीपिंग बैग इज रिमार्केबली लाइट, ये स्लीपिंग बैग बहुत ज़्यादा लाइट है। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन जो है वो सी 7 के सामने आएगा। पीपल हु विश टू अवॉइड कैरिंग हैवी वेट्स शुड ट्राई दिस बैग, वो लोग जो हैवी वेट को कैरी करने से ग्रेजा हैं, नहीं उठाना चाहते, उनको चाहिए कि ये बैग जो है वो ट्राई करें। अब हमने ये जो पढ़ा है अभी, लास्ट हमारे पास था एफ सेक्शन है, उसमें ये है कि ये देखिएगा ज़रा, दिस इनोवेटिव हाई क्वालिटी किड स्लीपिंग बैग enables you to undo some zip। ये इनोवेटिव है, हाई क्वालिटी किड स्लीपिंग बैग है। ये कहता है कि आप कुछ जिप्स को अंडू करें, खोलें, एंड टर्न इट इनटू फन, और इसको फन में चेंज करते हैं। यानी यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, इसके साथ खेलना शुरू कर दें। एनिमल थीम्ड कोट है ये, फिर आप इसके एनिमल्स वगैरह भी बना सकते हैं ना, सम कोट्स होते हैं जिन पे एनिमल्स जिनके बन जाते हैं। ठीक है जी, तो एनिमल थीम्ड कोट हैं, इनको एनिमल्स जो हैं उनकी डिफरेंट शक्लें दी गई हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि टर्न इट इनटू फन एनिमल थीम्ड कोट। ठीक है, once your youngster is ready for bed, simply zip the bottom bag on and zip up the shoulders, suitable for between, ठीक है जी, 18 to 20। हम देखते हैं यहाँ पे कि वो मजीद क्या कहता है। एक ही रह गया है, दिस स्लीपिंग बैग कैन ऑल्सो कीप द यूज़र वार्म। आप देखें वो बच्चे फन करते हैं ना, फन करते हैं, खेलते हैं, और ये एनिमल थीम्ड कोट है तो वो इंजॉय करते हैं। तो कहते हैं दिस स्लीपिंग बैग कैन कीप द यूज़र वार्म, ये जो बैग है ये अपने यूज़र्स को वार्म रखता है। ठीक है, गरम गरम रखता है। ठीक है, उनको एनर्जेटिक रखता है, एक्टिव रखता है। तो ये जो ऑप्शन है ये हमें एफ में दी गई हैं, लिहाजा हम जो है वो एफ में, एफ इसमें ऑप्शन लगा देंगे, डी ए ई एफ। ठीक है जी, डी एफ सी ए। हम देख रहे हैं कि ये सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं वो हमने कर ली हैं, डी ए ई बी डी एफ सी ए। तो आप देख रहे हैं डी भी 2 दफ़ा ऑप्शन में आया है, ए भी 2 दफ़ा आया। तो आपने ये चीज़ें जो हैं वो याद रखनी हैं, ये इंतहाई अहम है कि जब भी राइटर जो है वो इसकी बात करता है नोटेबेलो की, कि अच्छी तरह से इसको ज़रा देख लें, तो फिर आपने ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है और बहुत ये ज़रूरी भी है। तो चलते हैं हम इसी के दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास स्प्रेड द लाइफ राइटिंग प्राइज़, स्प्रेड द लाइफ राइटिंग प्राइज़। तो ये है इसका टॉपिक है, आप देख रहे हैं। हम इसके क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम। ये है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन।
देख रहे हैं ट्रू फॉल्स। ये काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन जो हैं वो अगर तो स्टेटमेंट दी हुई है एज इट इज़ तो हम इनको ट्रू करेंगे, अगर उसमें कंट्राडिक्शन है तो फॉल्स है, अगर ये इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई तो फिर नॉट गिवन है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहली तो स्टेटमेंट ये है कि राइटर कैन सबमिट एनी एंट्री। राइटर जो है कैन सबमिट एन एंट्री ऑफ फ्यूर देन 50,000 वर्ड फॉर द लाइफ राइटिंग प्राइज़। लाइफ राइटिंग प्राइज़ के लिए जो मुसन्नफ़ हैं, जो राइटर्स हैं, वो अपना इंदराज करवा सकते हैं और उनके वर्ड्स जो होंगे उसकी काउंट 5,000 से कम होगी, फ्यूर देन 5,000। लाइफ राइटिंग कंपटीशन में जो राइटर्स अपनी एंट्री करवाएंगे उनके वर्ड्स की जो तादाद होगी वो 50,000 से कम होगी। ठीक है जी, हम देखते हैं जी। हमारे पास सबसे पहला है एंट्रीज शुड बी ओरिजिनल वर्क्स ऑफ लाइफ राइटिंग। एंट्रीज शुड बी होनी चाहिए ओरिजिनल वर्क्स ऑफ लाइफ राइटिंग। लाइफ राइटिंग का ओरिजिनल वर्क्स होने चाहिए, हकीकी काम होने चाहिए, ऑफ नो मोर देन 5,000 वर्ड, और 50,000 से 5,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ये अल्फाज। बिल्कुल वही बात वहाँ पे कह रहा है। दी वर्ड काउंट विल बी चेकड। वर्ड काउंट को चेक किया जाएगा। एंड एंट्रीज लॉन्गर देन 5,000 वर्ड विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो अगर वर्ड 5,000 से ज़्यादा होंगे तो उसको नाअहल कर दिया जाएगा। देयर इज़ नो मिनिमम वर्ड काउंट। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एंट्रीज शुड बी ओरिजिनल वर्क्स ऑफ लाइफ राइटिंग ऑफ नो मोर देन 5,000 वर्ड। यानी जो भी एंट्री होगी, जिस वर्क की होगी, उसके वर्ड्स जो हैं वो 5,000 से कम होंगे। ये राइटर्स कैन सबमिट एन एंट्री ऑफ फ्यूअर देन 5,000। बिल्कुल सेम जो है वो कह रहा है, तो लिहाजा ये ट्रू आ रहा है। सेकंड है राइटर कैन चूज टू राइट अबाउट द लाइफ ऑफ द पर्सन दे नो। मुसन्नफ जो है वो चुन सकता है कि वो लिखे अबाउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन दे नो, उस शख्स के बारे में जिसके बारे में वो जानते हैं। मुसन्नफ जिस शख्स को जानते हैं उसकी ज़िंदगी के बारे में लिख सकता है। देखते हैं जी, ऐसा है फॉर दिस पर्पज ऑफ द प्राइज लाइफ राइटिंग इज डिफाइंड एज नॉन फिक्शन एंड शुड बी बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट पोर्शन फ्रॉम द ऑथर्स ओन एक्सपीरियंस। देख लें जी ज़रा, ठीक है जी, ये वाला जी। फॉर दिस पर्पज ऑफ लाइफ राइटिंग इज डिफाइंड एज नॉन फिक्शन एंड शुड बी बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंट पोर्शन फ्रॉम द ऑथर्स ओन एक्सपीरियंस। ये जो है सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन यानी काफ़ी नुमाया जो हिस्सा है वो आथर के अपने जो एक्सपीरियंस है उस पर मबनी होना चाहिए। ट्रेडिशनल बायोग्राफीज, जो रवायती बायोग्राफीज हैं, ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं, वेयर द पीस इज ओनली अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ समवन एल्स आर एक्सक्लूडेड। वेयर द पीस, जहाँ पे राइटिंग जो है इज ओनली अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ समवन एल्स, जो कि किसी और के बारे में है, जो राइटर का तजर्बा है जो किसी और की ज़िंदगी के बारे में है, आर एक्सक्लूडेड, वो शामिल नहीं किया जाएगा, वो शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखें कि वो कहता है कि किसी और की ज़िंदगी के बारे में जो एक्सपीरियंस है वो शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन आप अगर देखते हैं क्वेश्चन में तो कहता है राइटर कैन चूज़, वो चूज़ कर सकता है लिखना अबाउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन दे नो, उस शख्स के बारे में जिसके बारे में वो जानते हैं। लेकिन टेक्स्ट और कहती है कि बी बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन फ्रॉम द ऑथर्स ओन एक्सपीरियंस। ऑथर का ओन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेडिशनल बायोग्राफीज, वो रवायती बायोग्राफी स्वान उमरी जो किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखी जाती हैं, रवायती स्वान उमरी, वेयर द पीस इज ओनली अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ समवन एल्स, जहाँ पे जो तजर्बा है या पीस ऑफ राइटिंग है वो किसी और की ज़िंदगी के बारे में है, आर एक्सक्लूडेड, वो यहाँ पे एंटर नहीं किया जाएगा, उसका इंदराज नहीं होगा, और एक्सक्लूडेड उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उस शख्स की ज़िंदगी के बारे में नहीं है, ठीक है।
कि वो राइटर जो है वो किसी और शख्स की ज़िंदगी के बारे में वहाँ पे कोई पब्लिकेशन नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि राइटर कैन चूज टू राइट अबाउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन दे नो, यानी वो किसी और शख्स की ज़िंदगी जिसको वो जानता है उसके बारे में वो लिख सकता है। अब कंट्राडिक्शन हो रही है, अगर आप देखें दोनों में, जब कंट्राडिक्शन होगी तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी हम, पीपल हु हैव एंटर्ड एन अर्लियर लाइफ राइटिंग, पीपल हु हैव एंटर्ड एन अर्ली राइटिंग कंपटीशन विदाउट अचीविंग एनी सक्सेस मे एंटर अगेन, वो लोग जो पहले अर्लियर लाइफ राइटिंग कंपटीशन में दाखिल हो चुके हैं विदाउट अचीविंग एनी सक्सेस, और उन्हें कामयाबी नहीं मिली, मे एंटर अगेन, वो दोबारा दाखिल हो सकते हैं। ठीक है जी, देखते हैं जी, वो लोग जिन्होंने पहले शमूलियत इख्तियार की है, हु हैव एंटर्ड एन अर्लियर, पहले लाइफ राइटिंग में और कामयाबी नहीं मिली, वो दोबारा दाखिल हो सकते हैं। देख लेते हैं जी, राइटर्स ओनली सबमिट वन एंट्री ईच, एक ही इंदराज वो करवा सकते हैं। मल्टीपल एंट्रीज बाय द सेम ऑथर विल रिजल्ट इन ओनली द फर्स्ट एंट्री बीइंग कंसिडर्ड फॉर द प्राइज। मल्टीपल एंट्रीज बाय द सेम ऑथर, अगर एक ऑथर मल्टीपल एंट्रीज करवा देता है, ज़्यादा अंदराज करवा देता है, विल रिजल्ट इन ओनली द फर्स्ट एंट्री बीइंग कंसिडर्ड फॉर द प्राइज, और इसकी जो फर्स्ट एंट्री होगी, पहला इंदराज होगा, उसको ही प्राइज के काबिल समझा जाएगा। एंड एनी एडिशनल एंट्रीज डिसक्वालीफाइड, और जो अजाफी एंट्रीज होंगी, अंदराज होंगे, उसको डिसक्वालीफाइड नाअहल करार दिया जाएगा। राइटर्स हु हैव प्रीवियसली वन, ये देखिएगा, राइटर हु हैव प्रीवियसली वन और बिन हाईली कमेंडेड इन द लाइफ राइटिंग प्राइजेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एंट्रिंग। जी, कहता है कि राइटर्स हु हैव प्रीवियसली वन और बिन हाईली कमेंटेड इन द लाइफ राइटिंग प्राइजेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंटरिंग, वो राइटर्स जिन्होंने पहले कुछ इनाम जीता है और बिन हाईली कमेंटेड इन द लाइफ राइटिंग प्राइज, और उनकी लाइफ राइटिंग प्राइज में उनको काफ़ी तारीफ भी उनकी हुई है, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंटरिंग, उनको दाखिल होने से निकाल दिया गया है। अदरवाइज, जबकि प्रीवियस एंट्रेंट्स में सबमिट, जो पुराने एंट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे सबमिट अपनी एंट्री करवा सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिएगा, अदरवाइज प्रीवियस एंट्रेंट्स में सबमिट, जी पुराने जो एंट्रेंट्स हैं जो उसमें दाखिला लेने चाहते हैं वो दोबारा से एंट्री करवा सकते हैं, लेकिन वो एंट्री नहीं करवा सकते जिन्होंने पहले ही नाम जीता है। ठीक है जी, देखेंगे ये ज़रा, people who have entered an earlier life writing competition without achieving any success may enter, जो उन्होंने इनाम नहीं जीता वो दोबारा से एंटर हो सकते हैं। ठीक है जी, इस कंपटीशन में पीपल हु हैव एंटर्ड एन अर्ली लाइफ राइटिंग कंपटीशन, वो लोग जिन्होंने पहले इनाम जीता है ना, विदाउट अचीविंग एनी सक्सेस, और कामयाबी नहीं मिली, मे एंटर अगेन। हम यहाँ पे देखें अगर तो इसको बड़ी समझने की ज़रूरत है। तो कहता है कि राइटर्स हु हैव प्रीवियसली वन और बिन हाईली कमेंडेड इन द लाइफ राइटिंग प्राइज, वो राइटर जिन्होंने पहले इनाम जीता है और उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई है, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एंट्रिंग, उनको दाखिले से नाअहल कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। अदरवाइज, जबकि प्रीवियस एंट्रेंट्स, जो पिछले दूसरे उम्मीदवार हैं, में सबमिट, वो एंट्री करवा सकते हैं, यानी जिन्होंने इनाम नहीं जीता वो अपनी वहाँ पे एंट्री करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट बिल्कुल वैसी की वैसी दुरुस्त आ रही है। मल्टीपल एंट्रीज बाय द सेम ऑथर विल रिजल्ट इन ओनली द फर्स्ट एंट्री बीइंग कंसिडर्ड फॉर द एनी एडिशनल एंट्रीज डिस्क्वालीफाइड। अगर यहाँ पे देख लें, यहाँ से राइटर्स हु हैव प्रीवियसली वन और बिन हाईली कमेंडेड इन द लाइफ राइटिंग प्राइज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंट्रेंस, वो मुसन्नफ़ जिन्होंने पहले इनाम जीता है, जिनकी काफ़ी तारीफ की गई है लाइफ राइटिंग प्राइजेस में, उनको एंट्रेंस से निकाल दिया गया है। लेकिन अदरवाइज प्रीवियस एंट्रेंस, वो पिछले जो पहले जिनका दाखिला हुआ था में सबमिट, वो दोबारा से एंट्री दे सकते हैं, यानी जिन लोगों ने इनाम नहीं जीता। ठीक है जी, तो ये वो दाखिल हो सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है आप देख रहे हैं कि ये ट्रू बन रही है, ट्रू।
नेक्स्ट है जी, राइटर हु आर बिटवीन 19 एंड 25 ईयर ओल्ड एंड इन फुल टाइम एजुकेशन हैव वन द प्राइज इन द प्रीवियस। ये देख लीजिएगा, राइटर हु आर बिटवीन 19 एंड 25 ईयर ओल्ड, वो राइटर जो 19 से 25 साल के दरमियान हैं, एंड फुल टाइम इन फुल टाइम एजुकेशन, और वो आप कह सकते हैं फुल टाइम एजुकेशन में हैं, स्टूडेंट हैं, हैव वन द प्राइज प्रीवियस ईयर्स। हम देखते हैं जी, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे है वो, द लाइफ राइटिंग प्राइज इज ओपन टू राइटर्स एज्ड over 25 and resident in the UK who are emerging writers, ठीक है जी, which means they have not previously published in a print or full-time length work. We define a full length work as, for example, a complete work of fiction or non-fiction. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिएगा, ये है, वो कहता है कि राइटर 19 से 25 साल, कोई ऐसा जिक्र नहीं आया 1925 साल का, और इन फुल टाइम एजुकेशन का भी जिक्र नहीं आया। ठीक है जी, हम देखते हैं यहाँ पे कि कहीं पे कोई जिक्र आया है इसका। लाइफ टाइम प्राइस इज ओपन टू राइटर्स एज्ड ओवर 18, 18 से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ये शर्त नहीं है 1825 के दरमियान, एंड रेजिडेंट इन द यूके हु आर इमर्जिंग राइटर्स। ठीक है जी, और यूके के रेजिडेंट हैं, इमर्जिंग राइटर हैं, उभरते हुए मुसन्नफ हैं, विच मीन्स दे हैव नॉट प्रीवियसली पब्लिश्ड इन प्रिंट अ फुल लेंथ वर्क। वी डिफाइन अ फुल, यहाँ पे ना तो 18 से 25 का जिक्र है, ये देखें 18 से 25 का, और ना ही फुल टाइम जो एजुकेशन है इसका कहीं जिक्र आया, तो ये फिर हमारे पास एनजी होगा। नेक्स्ट है, ओनली वन प्राइज इज अवार्डेड एट द एंड ऑफ द लाइफ राइटिंग कंपटीशन। लाइफ राइटिंग कंपटीशन के इख्तिताम पर सिर्फ एक ही इनाम दिया जाता है। अच्छा जी, हम देखते हैं जी, एक ही इनाम दिया जाता है। हाँ जी, देख लें जी ज़रा। एंट्रीज दैट आर साइमल्टेनियसली सबमिटेड एल्सवेयर आर वेलकम। वो जो एंट्रीज दैट आर साइमल्टेनियसली सबमिटेड, जो एक ही वक्त पर सबमिटेड की जाती हैं कहीं और भी, आर वेलकम, उनको भी खुशामदीद कहा जाता है। बट प्लीज़ लेट अस नो एज सून एज पॉसिबल, कि जितनी जल्दी हो सकता है हमें बताएं। हाँ जी, इफ़ अ पीस इज़ टू बी पब्लिश्ड एल्सवेयर, कि कहीं ये पहले भी ये पीस जो है वो पब्लिश हुआ है, क्या कोई आपका पहले पीस जो है, कोई राइटिंग है वो पब्लिश हुई है, और हैज़ वन अनदर प्राइज, और कोई और भी इनाम जीता है उसने। ठीक है, सो वी कैन डिस्क्वालीफाई इट फ्रॉम द लाइफ राइटिंग प्राइज, ताकि हम लाइफ राइटिंग प्राइज से उसको डिस्क्वालीफाई कर दें। कहता है कि कोई और भी इनाम जीता है उसने, अगर तो इनाम कोई और भी जीता है लाइफ राइटिंग प्राइज में, तो हम उसको डिस्क्वालीफाई कर दें। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, ओनली वन प्राइज नहीं है, बल्कि अनदर प्राइज की भी बात हो रही है। ठीक है जी, आप देखें, अनदर प्राइज, ओनली वन प्राइज इज अवार्डेड एट द एंड ऑफ द लाइफ राइटिंग कंपटीशन, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखें, वो कहता है कि यहाँ पे लेट अस नो एज सुन एज पॉसिबल इफ अ पीस इज टू बी पब्लिश्ड एल्सवेयर, कि कहीं जो और कोई मैदान है लाइफ राइटिंग कंपटीशन में, उसमें भी ये पब्लिश हुआ है। ठीक है जी, कोई काम, और हैज़ वन अनदर प्राइज, या कोई और भी इसमें इनाम जीता है, सो वी कैन डिस्क्वालीफाई इट फ्रॉम द लाइफ राइटिंग कंपटीशन, ताकि हम उसको नहल कर दें। वन अनदर, आप देख सकते हैं अनदर, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि ओनली वन प्राइज, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स आ रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट है, प्रीवियस विनर्स ऑफ द लाइफ राइटिंग प्राइज have gone on to become successful in published writers। ठीक है जी, देखते हैं कि पिछले जो विनर्स हैं लाइफ राइटिंग प्राइज के, हैव गॉन ऑन टू बिकम सक्सेसफुल पब्लिश्ड राइटर, वो तो काफ़ी ज़्यादा कामयाब पब्लिश्ड राइटर बन चुके हैं। देखते हैं जी हम, द विनर विल रिसीव। अब देखिएगा, विनर विल रिसीव मुस्तकबिल को जाहिर कर रहा है, विल शेल जो है वो फ्यूचर को करता है। विल रिसीव 1500 publication on spread the world's famous site
2 years membership of the Royal Society of Literature and a development meeting with an editor and an agent. 2 highly commended entries will receive £500 and 2 mentoring sessions. A development meeting with an editor and an agent and be published on the Spread the Web Words website. अगर आपने जितना भी यहाँ तक पढ़ा है, आप देख लें कि कहीं भी प्रीवियस विनर्स ऑफ द लाइफ राइटिंग का कहीं भी जिक्र नहीं आया, कहीं भी जिक्र नहीं आया प्रीवियस विनर्स ऑफ द लाइफ राइटिंग, ठीक है जी। और वो हैव गॉन ऑन टू बिकम सक्सेसफुल पब्लिश राइटर, इसका आया ज़रूर जिक्र आया है, ठीक है जी। पब्लिश राइटर का ज़रूर जिक्र आया है, ठीक है जी। वेबसाइट्स पर वो उनकी जो पीस ऑफ राइटिंग है वो भी पब्लिश हुई हैं, लेकिन कहीं पे भी प्रीवियस विनर्स की बात नहीं हुई। तो इसलिए जब आप इसकी बात ही नहीं होगी तो मुस्तकबिल की बात होगी, यहाँ पे वो प्रीवियस की बात कर रहा है, तो ये एनजी होगा। तो आप देख रहे हैं हमारे पास माजरत कि जो हमने देखा है आज का हमारा था टॉपिक था, वो एक तो हमारे पास आप देख रहे हैं द स्प्रेड द वर्ड लाइफ राइटिंग है हमारे पास और जो दूसरा था हमारे पास वो आप देख सकते हैं, वो है हमारे पास चूजिंग द बेस्ट स्लीपिंग बैग। ये क्वेश्चन 1 to 14 है, सेक्शन 1 है, बुक 18 जीटी रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।